बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, पेपर सबके अच्छे चल रहे हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि एक सबसे ज़्यादा खतरनाक पेपर समझते हैं जिसको बच्चे मैथ्स का पेपर, वो अब नेक्स्ट आप लोगों का है। ओके, और एक बहुत अच्छी बात है इसके अंदर कि बोर्ड ने आपको इसमें छुट्टियां बहुत सारी दी हैं। ठीक है, शायद ही किसी एग्ज़ाम में इतनी छुट्टियां होंगी। शायद आप लोगों का पेपर जो है मैथ्स का 14 को है ना। तो अभी अगर 6 से या 7 से भी लगा लीजिए तो ऑलमोस्ट आप लोगों को 1 वीक जो है वो मैथ्स के पेपर के लिए दिया गया है, प्रिपरेशन के लिए दिया गया है। तो इतनी अच्छे से आपको तैयारी करनी है ना कि फेल होने का चांस ही नहीं है, और हमें बहुत अच्छा स्कोर भी करना है। ठीक है, टारगेट बना लो कि 65 प्लस हम लेकर आएंगे ही मैथ्स में। ओके, तो अब देखो कौन सी चीज़ें जो हैं आप लोगों को सबसे पहले करनी है मैथ्स में, और सबसे पहली स्ट्रैटेजी आप लोगों की क्या होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो के। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी, और पूरी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे ताकि कहीं भी कोई भी गुंजाइश ना रहे आपके मार्क्स कम होने की। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को इस टाइम पर मैथ्स के पेपर में ध्यान रखनी है, दैट इज़ फोकस। ओके, जिन भी बच्चों को ये लगता है ना कि हाँ पेपर बहुत ईजी होता है, या तो हम कर लेंगे, या फिर बहुत छुट्टियाँ हैं, लास्ट पे जब छुट्टी होगी 2 दिन पहले 3 दिन पहले बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, और उस टाइम पर फिर हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, तो वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, आपको एक कंटिन्यू जो है वो फोकस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फोकस नहीं रखोगे ना तो आपका फोकस हटेगा, और लास्ट के टाइम में पेपर आ भी जाएगा और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आप लोगों को 7 डेज़ जो है वो रिलीव दिया गया है। बोर्ड ने आपको 7 दिन की छुट्टी दी है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना बेटा, तो मैथ्स में दी गई है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जिन बच्चों ने इन छुट्टियों का फ़ायदा उठा लिया उनके मार्क्स ऑटोमेटिकली 60 प्लस 70 प्लस जाएंगे। ठीक है, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो फोकस रख लीजिएगा और देख लीजिएगा, अपने दिमाग को याद दिला लीजिएगा कि मेरा मैथ्स का पेपर है और मुझे 70 प्लस 65 प्लस लेकर आने ही हैं। ओके, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है इसके अंदर आ जाती है कि इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स आप लोगों को कहाँ से देखने हैं। आप लोग जब HBSC की साइट पर जाएंगे ना, HBSC की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को चैप्टर्स पता लगेंगे कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आ रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी रखी है। स्टिल आप लोग एक बार साइट पर जाएँ, देखिए कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आ रहा है। और जिन चैप्टर्स के अंदर से आप लोगों को ध्यान रखना है, जिन चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चंस जो हैं 3 मार्क्स वाले आते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स वाले आते हैं, और इसके अलावा में आपके 2 मार्क्स वाले आते हैं। तो इन क्वेश्चंस में से आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है 5 मार्क्स वाले। 5 मार्क्स वाले जो चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को नॉट स्किप वाले चैप्टर्स हैं वो, ठीक है ना, नॉट स्किप। अगर नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, समझो, एक टीचर से समझो, 2 टीचर से समझो, तीसरे से समझो, चौथे से समझो, लेकिन उनको समझना है। ओके, अब ये टाइम ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आया तो छोड़ दिया। आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? यूट्यूब होता है हमारे पास, ओके, हमारे ट्यूशन्स होते हैं, ओके, उसके बाद हमारा स्कूल वाले टीचर्स होते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। तो ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं चलेगा कि मैम ये चैप्टर आ नहीं रहा है तो हमने स्किप कर दिया। नो, जो 5 मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ओके, 5 मार्क्स में मैम कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं, कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो हमारे आते हैं, एक बार मैं हल्का सा हिंट दे देती हूँ। जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो जिसको हम बोलते हैं रचनाएं, ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर 5 नंबर का, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इस चैप्टर को रट लेना है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो नंबर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से आप लोगों का आ जाता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में से मतलब कि प्रायिकता। ठीक है, हिंदी में लिखने में जो है थोड़ी सी ये दिक्कत होती है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। ठीक है, ये रचनाएँ, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पर आप लोगों का आ जाता है प्रायिकता, दैट मीन प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चे, प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ प्रायिकता। एक चीज़ मैंने जो है यहाँ पर गलत लिख दी है, और सॉरी फॉर दैट, जो कि ये जो चीज़ है इसको हम कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सांख्यिकी, है ना। हालांकि मैंने खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, लेकिन हिंदी के वर्ड्स कई बार मैं भूल जाती हूँ क्योंकि इंग्लिश को पढ़ा पढ़ा के इंग्लिश की ही आदत पड़ गई है। तो ये हो गए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये 3 चैप्टर हो गए आपके 5-5 नंबर के, जहाँ से आपको आना ही है चैप्टर्स। और इसके अलावा में वही मीन, मीडियन, मोड वगैरह जो निकालना होता है वो चीज़ आपको पता ही होंगी। ओके, इसके बाद से एक और चैप्टर जो आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है और आप सोचते हो कि मैम ये तो हमसे होता ही नहीं है, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से भी आपके 8 नंबर का पेपर जो है वो आप लोगों को
देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब इसको हिंदी में जो है बहुत ही टिपिकल सी भाषा में बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना, त्रिकोणमिति आई थिंक ऐसा कुछ ही कहते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो ये 5 नंबर वाले चैप्टर्स जो हैं, 4 से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिलाएंगे। और अगर आप इन चैप्टर्स को कर लेते हैं तो आपको फेल कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से MCQs भी बनेंगे, यहाँ से फिलअप्स भी बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स भी बनेंगे। एक चैप्टर और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगी 5th नंबर का, दैट इज़ सर्कल वाले, ठीक है, सर्कल, जिसके अंदर गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, ये वाले चैप्टर्स हैं। ओके, अगर आप ये सिर्फ यही चैप्टर्स कर लेते हैं ना, नहीं सॉरी, आप सर्कल वाले चैप्टर्स को छोड़ते हुए आप 3rd चैप्टर कर लीजिए। इसके अंदर 5th नंबर पे चैप्टर आप रखेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ये शायद पता नहीं, मुझे नाम नहीं पता, बट 3rd चैप्टर है ये, जिसमें वो आयु वाले क्वेश्चंस होते हैं, एजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके 4-5 चैप्टर्स हैं जो आपको रट्टे मार लेने हैं। आपको आते हैं नहीं आते हैं डजंट मैटर, बट आपको ये चैप्टर्स आने चाहिए। ओके, सो कोई भी इसमें लापरवाही नहीं चलेगी। 2 दिन इन चैप्टर्स पर काम करना है अच्छे बच्चों की तरह, कि हाँ हमें ये चैप्टर्स आते हैं, हमें ये सारे चैप्टर्स क्लियर हैं, ठीक है बच्चे। ओके, क्योंकि बेस अभी आप समझ लोगे तभी आप लोगों को आगे जाके परेशानी नहीं होगी। ओके, ठीक है। उसके बाद में आगे जो एक और चीज़ करनी है कि जितनी भी आपकी वो चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब मोड में डालती हैं, डिस्टर्ब मोड में डालने वाली चीज़ें जैसे कि हो गए आपके फ्रेंड्स, ठीक है, इसके अलावा में हो गई जो आप फेवरेट चीज़ करते हो गेम वगैरह खेलना, उसके बाद आपका हो जाता है मोबाइल, उसके बाद हो जाता है आप लोगों का जो भी आपकी फेवरेट चीज़ें हों, जैसे टीवी, कुछ भी, ठीक है ना, जो आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो, उन चीज़ों का यूज़ लिमिटेड से लिमिटेड करना है, इफ़ेक्ट नहीं करना है। स्टडी का टाइम शेड्यूल एक प्रॉपर बना लो, किस टाइम पर आप लोगों को पढ़ना है। मॉर्निंग में लेकर बैठो, ठीक है, मॉर्निंग में लेकर बैठो, उसके बाद में आफ्टरनून में लेकर बैठो, फिर उसके बाद में नाइट में लेकर बैठो। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है। मॉर्निंग में आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, मतलब कि सीखना है, ठीक है, सीखने के लिए, क्योंकि फ्रेश माइंड का होना ज़रूरी है। उसके बाद आफ्टरनून में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है कि हाँ ये चीज़ें मुझे आ गई थी, देखूँ मैं, मेरे को ये याद हुई या नहीं हुई। 3rd में आप लोगों को सेल्फ टेस्ट देना है कि हाँ ये क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन निकालिए बुक से, उसमें आंसर तो लिखे नहीं होते, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये मुझे बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को फर्स्ट जो 2 डेज़ हैं उनमें ये चैप्टर्स ख़त्म करने हैं। 2 दिन नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 दिन ले लो, लेकिन ये 5 चैप्टर्स पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ओके बच्चे, ठीक है। और इसके अलावा में अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखो कंस्ट्रक्शंस के अंदर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है कुछ आप लोगों का इस तरीके का डायग्राम जो है वो बनता है यूँ करके, ठीक है ना, आर्क वगैरह लगेंगी और बनेगा ये, तो आप इस को देख लीजिएगा। और एक जो है वो गोले वाला बनता है। तो 2 तरीके के डायग्राम्स आपके कंस्ट्रक्शन में बनेंगे, तो इनको आपको प्रिपेयर करना ही करना है। उसके बाद में सर्कल वाले जो फार्मूलाज़ हैं, सर्कल वाले जो फार्मूलाज़ हैं, जैसे गोले का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को, वॉल्यूम वगैरह को, इनको आपको लर्न करना है, लर्न करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर लर्न नहीं भी होते कोई बात नहीं, एटलीस्ट इतने आपको पता हो जो बेसिक फार्मूलाज़ हैं कि आप 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद में आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को टेबल याद करना है, जैसे उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू क्या होती है, कोसेक की वैल्यू क्या होती है, उस चीज़ को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो 3rd चैप्टर है इक्वेशन वाला, इक्वेशन के अंदर आप लोगों को क्या चीज़ें करनी है, इक्वेशन बनाने आनी चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बना रखी थी। तो आप लोगों को प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी 10th क्लास की, जिसमें मैंने मैथ्स के लिए आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी थी, तो वो चीज़ आप वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से रटने में लग जाओ। और रटने का मतलब ये नहीं कि रट्टा मार लो, नहीं, फार्मूलाज समझो, पढ़ो, याद करो। और उसके बाद में 5 चैप्टर्स पे आप लोगों ने 2 से 3 डेज़ जो हैं वो देने हैं, ठीक है, देने का मतलब देने ही हैं। तो इन चीज़ों को करना है। और ये फर्स्ट स्टेप है जो आप लोगों को मैथ्स के लिए प्रिपेयर होने में हेल्प करेगा, ठीक है ना बेटा। इसके बाद मैं धीरे धीरे आप लोगों को स्टेप बताती हूँ कि आप लोगों को क्या चीज़ें किस में करनी है, और वीडियो धीरे धीरे लाऊंगी। फुल ऑन प्रिपरेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, फुल ऑन प्रिपरेशन करेंगे। जो मेरा टारगेट रहने वाला है आप लोगों को प्रिपेयर करवाने का 65+ और 70+ जो है मेरा टारगेट है, आप लोगों को वो अचीव करना ही है ना। करोगे ना? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका टारगेट कितना है। आपको 70+ लेना है, 75+ लेना है, 60+ लेना है, 65+ लेना है, या फिर आधी कम्युनिटी ऐसी है कि मैम हमें तो सिर्फ पास करवा दो, वही बहुत बड़ी बात है। तो कौन सी आप क्राइटेरिया में आते हो, आप कौन से लेवल में आते हो, मुझे ज़रूर बताना। और पास होने तक की वो मत रखो। 7 छुट्टियां हैं, 7 छुट्टियों में आप जितने मर्जी डंप हों, जितने मर्जी नालायक हों, लेकिन दिमाग सबके पास सेम ही होता है। बस आप लोगों को एक लगन होती है कि हाँ मैम हमें पढ़ना है और हमें इतने मार्क्स लाने हैं, और वो ऑटोमेटिकली आप ला सकते हो अगर आप खुद को बोलो।
अब हम खुद को यही बोल देंगे कि मैम हम तो नालायक हैं, हमसे होगा ही नहीं, तो वो नहीं हो सकता। 7 दिन की छुट्टियां बहुत मैटर करती हैं, ठीक है ना। तो आप सब लोग कर सकते हैं, सब लोग अपना आप ध्यान रखिए और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रखिए। ये जो रिज़ल्ट होगा ये आपकी लाइफ बनाएगा, ठीक है ना बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और मैथ्स का पेपर सबको बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है ये, इसको फॉलो करिए फिलहाल। ओके, बाय बाय।